सुधांशु त्रिवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सांसद हैं। सुधांशु जी बहुत बहुत स्वागत। शिवसेना उद्धव गुट से आनंद दुबे जी हैं। आनंद भाई बहुत बहुत स्वागत। सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से, सोमनाथ जी आपका स्वागत। और सीनियर जर्नलिस्ट वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय हमारे साथ है। अनंत जी आपका बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी मैं आपसे शुरू कर रहा हूं। रवनीत बिट्टू को गद्दार, पूरे सिख समाज को गद्दार कहना कैसे हो गया, जो बीजेपी इशू बना रही है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात पूछा और इसका एकदम सटीक उत्तर है। रवनीत बिट्टू कोई सामान्य सांसद या मंत्री नहीं है। वो पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह जी के परिवार के हैं, उनके ग्रैंडसन हैं, जिन्होंने सिख समाज की एकता बनाए रखने के लिए और भारत से सिख समाज को तोड़ने के जो पाकिस्तान प्रायोजित षड्यंत्र थे उससे लड़ा, पंजाब को बचाया और अपनी जान को गंवाया। मुझे लगता है कि सिख धर्म के लिए जो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बहुत बड़ा बड़ा योगदान दिया है, उनमें एक अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान बेअंत सिंह जी का बलिदान भी है। और जिसने इतना बड़ा बलिदान दिया उसके परिवार, और किस लहजे में कहा गया। एक तो पहली बात, किसी नेता प्रतिपक्ष को आज तक आपने भारत के इतिहास में संसद भवन के गेट की सीढ़ियों पर खड़े हुए, इससे पहले भी वो इस तरह के आइटम कर चुके थे। याद करिए, जब तृणमूल कांग्रेस के सांसद पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब का की मिमिक्री कर रहे थे, उस समय उनका वो वीडियो बना रहे थे। और आज वो मतलब एक सामान्य सांसद को आप कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप एक शहीद परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए जिसने बहुत बड़ा योगदान दिया पंजाब ने, उसका मजाक उड़ा रहे हैं। और दूसरा ये भी शहीद परिवार से तो राहुल गांधी भी, राहुल गांधी के लिए सिद्धांत, हाँ, मगर उनके परिवार और इनके परिवार में बहुत अंतर है। कारण क्या है, उनके परिवार के जितने भी लोग शहीद हुए सब अपने को भारत रत्न दिलवा लिए हैं, सब सरकार से सब कुछ। और जौनो आप शहर में जाएंगे हिंदुस्तान के, आप आइए दिल्ली में देखिए, कनॉट प्लेस में इंदिरा चौक, फिर राजीव चौक, फिर चौक चौक के देखिएगा तो नेहरू, इंदिरा, राजीव के नाम के ऊपर इतने मतलब संस्थान और वो मिलेंगे। एक पक्ष है जितना बलिदान और उतना उन्होंने सम्मान भी वसूल कर दिया। एक पक्ष है सुधांशु जी। अब मैं दूसरी बात, एक मिनट, एसी से जुड़ा एक सवाल है सुधांशु जी। मैं ये भी कहना चाहता हूं, एक मिनट बस, एक सवाल है। वो कह रहे हैं कि पार्टी का गद्दार, मतलब वो कांग्रेस का ये पक्ष है कि पार्टी का गद्दार, मतलब गद्दार दोस्त का, उन्होंने गद्दार दोस्त मतलब पार्टी से जैसे गद्दारी की। जैसे हमारे साथ एक विंडो में आपको आनंद दुबे जी भी नजर आ रहे हैं, वो शिंदे को गद्दार कहते हैं। तो वो शिंदे गद्दार मतलब पूरा मराठा समुदाय थोड़ी ना गद्दार हो गया। वो भी कहते हैं गद्दार, वो कहते हैं उद्धव गद्दार, ये आपस में गद्दार गद्दार लड़ते रहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि पार्टी का गद्दार, गद्दार दोस्त जो पार्टी से गद्दारी की, पूरी कौम को गद्दार नहीं कहा। ये डिफरेंस कांग्रेस ने समझाया। त्रिवेदी जी, हाँ बता रहा हूं, अगर उन्होंने यह शब्द प्रयोग किया होता कांग्रेस का गद्दार, शायद थोड़ा बचाव होता। मगर उसमें भी मैं कहना चाहूंगा, अरे भाई कांग्रेस का गद्दार कौन? अगर मैं ईमानदारी से कहूं, भारत नहीं दुनिया के इतिहास में इकलौता उदाहरण होगा जब 1969 में नीलम संजीव रेड्डी ऑफिशियल कैंडिडेट थे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रपति के, और अपनी पार्टी के कैंडिडेट के खिलाफ अंतरात्मा की आवाज पे अपनी पार्टी के सांसदों से अलग वोट करवाने का काम किसने किया? इंदिरा गांधी ने। और उस पर पार्टी टूट गई। अब बताइए गद्दारी किसने की? आइए 1979 में जब ये कांग्रेस आई बनी, पूरी कौम कैसे गद्दार हो गई? कांग्रेस के अध्यक्ष थे। मैं आपसे कह रहा हूं ना, अगर उन्होंने कांग्रेस के गद्दार कहा होता तो भी गलत था। गद्दार दोस्त, आपने पार्टी कांग्रेस कोई नाम नहीं लिया, आपने कहा मेरा गद्दार दोस्त। हाँ। अब गद्दार दोस्त में पार्टी कहां से आ गई है मुझे बता दें। वो कह रहे दोस्त मतलब वो हर्ट उन्होंने पहले कहा ए ट्रेटर इज कमिंग, फिर जब नजदीक आए तो उन्होंने कहा माई ट्रेटर फ्रेंड। यस, पहले ट्रेटर इज कमिंग, फिर माई ट्रेटर फ्रेंड। इसमें पार्टी कहां से आ गई? ये बचाव में किया जाने वाला छटपटाहट और बौखलाहट का एक प्रयास मात्र है।